बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीजे एजुकेशन चैनल में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है फ्रेंड्स वो होता है 310 केल्विन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केल्विन पैमाने में सामान्य तापमान पूछा है तो केल्विन में होता है 310। अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो सेंटीग्रेड में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप लोगों से फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है आपके यहाँ पर, कार्बन का प्रतिअपर रूप है, तो कार्बन का प्रतिअपर रूप है ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर 2। यानी कि ग्रेफाइट की संरचना ऐसी होती है जिसके अंदर परतीय संरचनाएं पाई जाती है, परतों के रूप में ग्रेफाइट की संरचना होती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ऐसी धातु जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो धातु है पारा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम मरकरी भी कह सकते हैं। तो पारा को मरकरी भी आप लोग कह सकते हो। दूसरा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में गुणसूत्रों के युग्म पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर युग्म पूछा है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जोड़े के रूप में पूछा है। तो जोड़े हो जाएंगे गुणसूत्रों के 23। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्र संख्या में कितने होते हैं तो 23 का डबल कर लेंगे तो 46। अगर संख्या में पूछे तो 46 हो जाएगा। 22 + x और 22 + y के रूप में ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। पुरुषों की बात करें तो 22 + xy पाया जाएगा और महिलाओं की बात करें तो 22 + xx इसमें पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना बीमारी का कारण है, तो आप सभी को बताएं वायरस है। कोरोना वायरस के कारण फैलता है, कोविड-19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो हम सभी को पता है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि किसी प्रिज्म पर अगर सफ़ेद प्रकाश की किरण डालेंगे तो अपने मूल 7 रंगों में बढ़ जाएगी, उसे वर्ण विक्षेपण कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होगा। अगर मृग मरीचिका की बात करें तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रकाश तंतु और हीरे की चमक भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये घटनाएं घटित होती है। निम्न में से क्रिस्टी पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वलय युक्त संरचनाएं होती है जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। रीट 2017-18 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, धातु को तार के रूप में खींचे जाने वाले गुण को कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी धातु को अपन तार के रूप में खींचेंगे तो उस गुण को कहेंगे धातु की तन्यता गुण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो। तन्यता के से मतलब है कि यदि किसी धातु को तार के रूप में खींचा जाए तो उसे तन्यता वाला उसका गुण कहेंगे। आघात वर्धनीयता से मतलब होता है कि किसी धातु को पीट पीट कर यदि चादर का उसको आकार दे दिया जाए तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात का अर्थ है पीटना और वर्धन का अर्थ है बढ़ना, यानी कि पीट पीट कर धातु को चादर के रूप में बढ़ा दिया जाए तो उसे आघात वर्धनीयता कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किस रोग से हमारी शरीर की रक्षा करता है। तो डीपीटी की जो फुल फॉर्म है वो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इन तीनों से ये डीपीटी का जो टीका है वो हमारी रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन के 3 प्रमुख क्रिस्टलीय अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो अक्रिस्टलीय अपर रूप हमें पता है हीरा, ग्रेफाइट और बुलरिन क्रिस्टलीय अपर रूप है, तो अक्रिस्टलीय अपर रूप हो जाएगा कोक, चारकोल आदि। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉपर प्लस जिंक को मिलाकर कौन सी मिश्रण या मिश्र धातु बनाया जाता है। तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से जो धातु बनेगी वो हो जाएगी पीतल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहा है हमसे, पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है। यानी कि पीएच जो स्केल होता है वो क्या होता है, अम्ल और क्षार की मापकता का पैमाना पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल के पैमाने का आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार किया था सोरेनसन ने।
ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल का जो निर्माण किया था वो सोरेनसन ने किया था। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जेनर, तो आप सभी जानते हो जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके का निर्माण किया था। दूसरा है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने परमाणु में उपस्थित नाभिक का मॉडल दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की जो खोज की थी वो सबसे पहले की थी रॉन्टजन ने की थी। आप सभी जानते हैं एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन ए की कमी से हम सभी को पता है कि रात में कम दिखाई देता है और उस रोग को कहेंगे रतौंधी। अगला प्रश्न है आरएच कारक की खोज किसने की थी। तो आरएच कारक की खोज की थी लैंडस्टीनर एवं विनर ने। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। आरएच कारक जो है रक्त के अंदर उपस्थित सबसे पहले एक नए कारक की खोज की थी लैंडस्टीनर व विनर ने। आरएच कारक जिन व्यक्तियों में पाया जाएगा वो आरएच पॉजिटिव हो जाएंगे और जिनमें नहीं पाया जाएगा वो आरएच नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है लोहा, और लोहे को हम कह सकते हैं Fe। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एलडीसी के एग्जाम में और रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। बर्तनों में नीचे टेफ्लॉन का लेप लगाने से वो बर्तन नॉन स्टिक की तरह, उनकी सतह नॉन स्टिक हो जाती है। चलिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मेथेन हो जाएगा, और मेथेन का सूत्र आप सभी को ध्यान रहना चाहिए, CH4 मेथेन होता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम सैटेलाइट है। तो भारत का प्रथम सैटेलाइट है आर्यभट्ट है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए और भी नए वीडियो जिसके अंदर डाले जाएंगे, जिसके अंदर साइंस के रीड से संबंधित, पटवारी और अदर जो भी एग्ज़ाम्स है उनमें बहुत आपकी हेल्प उसमें होगी। थैंक यू।